आर्यन एक अमीर बाप की लौती औलाद, पर एक दिन उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो दिन भर निकम्मे की तरह घर पे बैठा रहता था। गुस्से में आर्यन कहता है, ठीक है, पैसा तो मैं कमा लूंगा, और सीधा अपने दोस्त जिमी के घर पहुंचता है। जिमी एक छोटी सी रेंट रूम में रहता था, थोड़ा लफंगा टाइप का। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचता है, लैंडलॉर्ड जिमी को घर से निकाल देता है। दोनों हंसते हुए कहते हैं, अब कुछ करना पड़ेगा। जिमी कहता है, सबसे पहले कोई घर ढूंढते हैं, और दोनों अपनी रेड केटीएम बाइक पर निकल पड़ते हैं। जिमी फोन पर चेक करता है और एक पुराना घर मिलता है, एक लौता घर, आसपास कोई नहीं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि वहां पर कोई भी रेंट नहीं देता है। जिमी कहता है, चल यार यहां से चलते हैं, पर आर्यन कहता है, नहीं यार, रेंट नहीं देना पड़ेगा, परफेक्ट है। दोनों घर के अंदर जाते हैं, बाहर से हॉरर पर अंदर से लग्जरी। जैसे ही जिमी आगे बढ़ता है, किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। कौन है? जिमी पूछता है। तब एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है और कहती है, तुम घर के ओनर हो? जिमी कहता है, नहीं, हम तो एंड पे लेने आए हैं। लड़की मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम रोजी डिसूजा है, मैं भी अभी आई हूँ, सोचा रात यहीं गुजार लेती हूँ। आर्यन मजाक में कहता है, ये तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? जिमी हंसता है, नहीं यार, ये भी हमारी तरह यहाँ रहने आई है। आर्यन हाथ बढ़ाता है, मैं आर्यन। रोजी मुस्कुराकर कहती है, मैं रोजी। जिमी कहता है, इंट्रो हो गया, अब डिनर का जुगाड़ करें, पर किचन में कुछ नहीं होता तो रोजी कहती है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। जिमी कहता है, मैं करता हूँ, मेरे पास डिस्काउंट है। जब तक ऑर्डर आता है, तीनों ड्राइंग रूम में टीवी देखते हैं। डिलीवरी बॉय का कॉल आता है। जिमी कहता है, भैया आ जाओ, यहीं एक घर है, पर डिलीवरी बॉय कहता है, मैप में तो कोई घर ही नहीं दिख रहा। जिमी कहता है, ऐसा कैसे, मैं बाहर आता हूँ। वो रोड पर जाता है, डिलीवरी बॉय से मिलता है। वो कहता है, मैप में तो कुछ शो ही नहीं हो रहा, अजीब जगह है। जिमी खाना लेकर घर लौट आता है, जबकि डिलीवरी बॉय सोचता है, ये जा कहाँ रहा है, यहाँ तो कोई घर ही नहीं है। जिमी वापस घर आता है, तीनों डिनर करते हैं, हंसी मजाक में बातें होती हैं, और फिर तीनों अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, बिना ये जाने कि वो घर वाकई में किस डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। रात के 2 बजे आर्यन उठ जाता है क्योंकि उससे नींद नहीं आ रही थी। घर नया था, अजीब सा लग रहा था। थोड़ा मन शांत करने के लिए वो टेरेस पर चला जाता है। बाहर का नज़ारा सुंदर था, पर साथ ही डरावना भी। आसपास कोई घर नहीं। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलती है। आर्यन को ठंड लगने लगती है। वो सोचता है, चलो नीचे जाके सो जाता हूँ, पर जैसे ही गेट के पास पहुँचता है, गेट खुल ही नहीं रहा था। जिमी और रोजी को आवाज लगाता है, पर कोई नहीं सुनता। आर्यन चिल्ला चिल्ला के थक जाता है। तभी उसकी नजर पीछे एक पुराने रूम पे पड़ती है। उसने बिना सोचे समझे गेट खोल दिया। अचानक से एक काली बिल्ली बाहर आई। आर्यन थोड़ा डर गया, पर फिर सोचता है, चलो कुछ नहीं। उसने लाइट ऑन की और देखा बेड पे लाल रंग के दाग थे। उसने बिना सोचे वहां सो गया। सुबह जिमी ब्रेकफास्ट बनाता है। आर्यन को बुलाने जाता है, पर आर्यन गायब होता है। जिम्मी और रोजी उसे ढूंढने लगते हैं, पर वो एक पुराने रूम में सोता मिलता है। आर्यन का चेहरा लाल था, जैसे रंग लग गया हो। आर्यन कहता है, पता नहीं क्या हुआ। दोनों इग्नोर करते हैं। आर्यन फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जिम्मी और रोजी काम ढूंढने निकल जाते हैं। आर्यन घर में अकेला रह जाता है। शाम को रोजी और जिम्मी वापस आते हैं और कहते हैं, कांग्रेट्स आर्यन, हमारी जॉब लग गई, मैं वेटर और रोजी शेफ। आर्यन मुस्कुराता है। रोजी कहती है, अब तू घर पे रहता है, सफाई और डिनर तू करेगा। बहस के बाद आर्यन मान जाता है। रात होती है। डिनर के बाद सब सो जाते हैं। रात के 2 बजे जिमी पानी लेने जाता है। तभी किसी के जूते की आवाज आती है। जिमी कहता है, कौन है? आर्यन, अगर तू है तो मान जा, वरना बचेगा नहीं। पर आवाज बंद हो जाती है। जिमी टेरेस पर जाता है। आर्यन अपने रूम में होता है। तभी रोजी की चीख सुनाई देती है। दोनों दौड़कर उसके रूम में जाते हैं, पर रोजी वहां नहीं होती। सिर्फ वो काली बिल्ली होती है जो उस रात आर्यन के रूम में थी। दोनों इग्नोर करके रोजी को ढूंढने लगते हैं, पर कहीं नहीं मिलती। जिमी कहता है, रोजी ऐसे कैसे गायब हो गई? और वो चीख। आर्यन कहता है, पुलिस को नहीं बताएंगे वरना हम फंस जाएंगे। दोनों रोजी के सामान को जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना रहे। दोनों दोबारा सोने चले जाते हैं। जिमी नींद में था जब अलमारी से रोजी की चीख सुनाई दी। डर के मारे वो उठता है, अलमारी खोलता है और अंदर रोजी थी, एक चुड़ैल की तरह। वो उसकी तरफ आती है। आर्यन वहां से भाग जाता है। जिमी चिल्लाता है और आर्यन के पास दौड़ता है, भाई रोजी का भूत देखा मैंने। आर्यन गहरी नींद में कहता है, पागल मत बन। दोनों वापस जाते हैं, पर अलमारी खाली थी। आर्यन कहता है, कोई सपना होगा। आर्यन कहता है, आज तू मेरे रूम में सो जा। दोनों आर्यन के रूम में सो जाते हैं।
थोड़ी देर बाद एक काली परछाई उनके रूम के सामने से गुजरती है। आर्यन उठता है, देखने लगता है पर कोई नहीं। तभी आर्यन जिम्मी की तरफ देखता है और उसके बेड के पास रोजी का भूत खड़ा होता है। आर्यन डर के मारे चिल्लाता है, जिम्मी भी उठता है। दोनों संभल नहीं पाते। जिम्मी बोलता है, भाई मैं कह रहा हूं ये घर शापित है, अभी चलते हैं यहाँ से, कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन भी डर के साथ कहता है, हाँ यार पता नहीं ये रोजी का क्या चक्कर है। दोनों अपना सामान पैक करते हैं, गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर गेट बंद। आर्यन चिल्लाता है, कौन है, दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वही लड़की की आवाज आती है, ठंडी और हॉरर भरी, अभी तो बस शुरू हुआ है, तुमने मुझे आजाद किया है, इतने सालों बाद उस कमरे से निकली हूं, थोड़ा चैन से जीने दो। आर्यन को याद आता है उसी ने वो रूम खोला था जिसमें लाल दाग थे। चुड़ैल कहती है, अभी तो मुझे अपने खून की प्यास बुझानी है, तुम्हारी दोस्त रोजी को खून पी के मजा आ गया। दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, अगर तुम में से कोई अपनी कुर्बानी दे दे तो मैं एक को छोड़ दूंगी। दोनों शौक में सोचते हैं। फिर आर्यन कहता है, अगर ये चुड़ैल इस रूम से आजाद हुई है तो वही उसे बंद कर सकता है जिसने उसे आजाद किया है। दोनों डंडा लेकर टेरेस से उस रूम में पहुंचते हैं। गेट पर लिखा होता है, जो उसे आजाद करे वही अपना खून देकर उसे बंद करे। आर्यन कहता है, मरने से अच्छा है बच के निकलना जरूरी है, और बिना सोचे अपना हाथ काट देता है। जिमी शौक में चिल्लाता है। आर्यन कहता है, मेरे 3 गिनते ही गेट खोल देना। जिमी गिनता है, 1 2 3। गेट खोलते ही चुड़ैल खून देखकर हंसने लगती है, ये खून, मुझे यही चाहिए था। आर्यन और जिमी दोनों चालाकी से गेट बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं और लाल कपड़ा लपेटकर सील कर देते हैं। फिर दोनों भाग के बाइक पर बैठते हैं और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ जाते हैं। पीछे से चुड़ैल की चीख गूंजती है, गेट खोलो, मुझे जाने दो। हॉस्पिटल पहुंचकर आर्यन के हाथ से खून रुक रहा था। जिमी के चेहरे पर शौक था। आर्यन बोलता है, खत्म हो गया। जिमी चुप रहता है और कहता है, उम्मीद करता हूँ कोई और कभी उस घर में ना आए। आर्यन थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, क्या पता कोई ऑनलाइन देखकर सोचे सस्ता मिल रहा है, चलो रह लेते हैं। वो पुराना घर फिर से छुपा है पर अंदर से एक हल्की सी हंसी गूंजती है। रोजी की या चुड़ैल की कोई नहीं जानता।